वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड इन वाटर सैंपल। क्लोरीन जो वाटर में रहता है वो रहता है क्लोराइड फॉर्म में, यानी Cl नेगेटिव फॉर्म में। और इसको जब हम रिपोर्ट करते हैं कि वाटर में कितना क्लोराइड प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि वाटर में सपोज इतने ppm प्रेजेंट है, यानी पार्ट्स पर मिलियन। और क्लोराइड डिफरेंट सॉल्ट फॉर्म्स में रहता है वाटर में। इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। और ये सॉल्ट्स वाटर में एक्सट्रीमली सॉल्युबल रहते हैं, या मैं बोल सकता हूँ दीज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर या हाईली वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। अच्छा, अगर क्लोराइड यानी Cl नेगेटिव प्रेजेंट होगा अप टू 250 mg पर लीटर, और वो होगा NaCl फॉर्म में, यानी सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में होगा, सोडियम के साथ में होगा, तो तब वाटर में हमें एक टिपिकल साल्टी टेस्ट आता है। लेकिन अगर यही क्लोराइड प्रेजेंट होगा इन मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म या कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में, और अप टू 1000 ppm भी अगर होगा, तो हमें ये साल्टी टेस्ट जो ये हमें नहीं आएगा। तो टिपिकल साल्टी टेस्ट तभी आता है जब ये सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में रहता है। यानी आप टेस्ट से बता भी सकते हैं कि क्लोराइड ज़्यादा है और नहीं भी बता सकती। अब क्लोराइड्स क्यों हम डिटरमाइन करते हैं कि वाटर सैंपल में कितने क्लोराइड्स हैं। देखो, क्लोराइड्स एक्चुअली अगर ज़्यादा हो गए वाटर में तो ये हार्मफुल है फॉर मेटालिक पाइप्स, क्योंकि उनमें जंग लग जाता है, करोजन लग जाता है क्लोराइड की प्रेजेंस में। और ग्रोइंग प्लांट्स के लिए भी ये हार्मफुल है। अब ये क्लोराइड्स वाटर में आते कहाँ से, यानी इसके सोर्सेज क्या है। तो दो सोर्सेज हैं, एक है नेचुरल सोर्स और दूसरा है ह्यूमन। अब नेचुरल सोर्सेज क्या है? नेचुरल सोर्सेज है रॉक्स या सॉइल की से जो सॉल्ट्स वाटर में जाते हैं, या सी वाटर। तो दीज आर नेचुरल सोर्सेज। जैसे कोस्टल एरियाज़ में अगर आप कहीं पे तालाब देखेंगे तो उस तालाब में नमकीन पानी होगा, या वहाँ पे जो छोटी नदियाँ रहती हैं उनमें भी नमकीन पानी रहता है, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में समंदर का पानी लीक करके उन वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। अब ह्यूमंस की वजह से क्लोराइड कैसे पानी में ऐड होती हैं? तो ह्यूमंस की वजह से फर्टिलाइज़र्स के थ्रू, या जो हम रोड साल्टिंग करते हैं सर्दी के दिनों में, जब रोड बर्फ़ से जम जाते हैं तो उनको पिघलाने के लिए हम साल्ट ऐड करते हैं, तो उससे भी ये साल्ट पानी में चला जाता है। इसी तरह से वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्रीज़ का रहता है वहाँ से भी क्लोराइड्स आते हैं, या जो एनिमल फीड एक्स्ट्रा है यहाँ से भी क्लोराइड्स वाटर में ऐड हो जाते हैं। अब बारी है कि हम क्लोराइड्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी वाटर सैंपल में कितना क्लोराइड है। तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स हैं। इनमें से 5 मेन मेथड्स में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। उन 5 में से आर्जेंटोमेट्रिक मेथड, या इसे हम मोर्स मेथड भी कहते हैं। इसी तरह से मर्क्यूरिक नाइट्रेट टाइट्रेशन है, इससे निकाल सकते हैं हम, या पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से निकाल सकते हैं, ऑटोमेटिक फेरी साइनाइड मेथड से निकाल सकते हैं, ये भी टाइट्रेशन है। इसी तरह से आयन क्रोमेटोग्राफिक मेथड से भी हम क्लोराइड निकाल सकते हैं कि किसी वाटर सैंपल में कितना क्लोराइड प्रेजेंट है। अब अगर हमारे पास में पोर्टेबल वाटर है, यानी जो हमें साफ वाटर दिखता है, अगर हमें उसमें देखना है कि क्लोराइड कंटेंट कितना है, तो हम सिंपल एक टाइट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड। ये इसके लिए बेस्ट रहता है क्योंकि ये ईजी भी है और जल्दी हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं, फास्ट है। इसे हम मोर्स मेथड भी कहते हैं, लेकिन ये pH स्पेसिफिक है, यानी ये तभी आप कर सकते हैं जब आपके वाटर सैंपल में pH 6.5 to 9 हो, और मोस्ट एक्यूरेट ये तब रहता है जब वाटर सैंपल का pH 7 to 8 रहता है, यानी न्यूट्रल के आसपास। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें सैंपल को टाइट्रेट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, और पोटेशियम क्रोमेट को हम यूज़ करते हैं एज इंडिकेटर। याद रखना, पोटेशियम क्रोमेट। सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड्स के साथ में मिलता है, क्लोराइड के साथ में मिलता है, और ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल इन वाटर है। सिल्वर क्लोराइड ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। और उस प्रेसिपिटेट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
कितना प्रेसिपिटेट हुआ, कितना सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम हुआ, और उससे हमें पता लगता है कि इसमें कितना क्लोराइड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर 5 क्लोराइड आयोन्स प्रेजेंट है तो 5 ही सिल्वर नाइट्रेट फार्मूला यूनिट्स हमें कंज्यूम होंगे। तो इसके बेसिस पे हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे ये पहले ही कहा कि यहाँ पे pH जो है वो 7 से 8 के लिए बेस्ट है, या 6.5 to 9 रहना चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ pH तो क्या होगा? देखो, लोअर pH मीन्स एसिडिक मीडियम में सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड्स के साथ में रिएक्ट होता है। जो वाटर में हाइड्रोक्साइड्स रहते हैं उनके साथ में रिएक्ट होकर प्रेसिपिटेट बनाता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड का, यानी सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे ज़ाया हो जाता है और हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। और लोअर pH पे क्या होता है? लोअर pH पे जो हम पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एंड पॉइंट सही से नज़र नहीं आता लोअर pH पे। इसलिए हमें जब भी वाटर एनालिसिस करना हो, जब भी हमें उसमें से क्लोराइड्स निकालने हों, तो सबसे पहले हम pH एडजस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली हम ये कैसे निकाल सकते हैं, यानी इसका एक्सपेरिमेंट क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जो है यहाँ पे वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो भी वाटर सैंपल है, सपोज़ हमने किसी तालाब या दरिया या किसी नदी का पानी लिया, उसको हमें एनालाइज करना है, या हमने नल का पानी लिया उसको एनालाइज करना है। हम सबसे पहले उस वाटर का pH में देखते हैं, चेक करते हैं। वो करते हैं हम एक pH पेपर स्ट्रिप की मदद से। अगर pH पेपर स्ट्रिप सपोज रेड हो गई या पिंक हो गई तो इसका मतलब ये एसिडिक है, और अगर ये ब्लू या ग्रीन हो गई तो इसका मतलब ये बेसिक है, यानी वाटर जो है हमारा वो अल्कलाइन है। या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें pH यहाँ पे ज़्यादा तो यहाँ पे pH कम होगा। तो pH पेपर में डिफरेंट कलर्स की मदद से, उसमें pH पेपर की जो स्ट्रिप रहती है या जो पेपर बंडल रहता है उसमें जो कवर है, कवर पे कलर्स दिखाए रहते हैं, और उन कलर्स की मदद से हम पहचान सकते हैं कि सैंपल का pH रेंज क्या है। यानी जैसा कलर इस स्ट्रिप का हो जाएगा वाटर में डिप करने के बाद में, उस कलर के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इसका pH कितना है। अब pH हमने चेक किया। अब अगर pH सपोज कम है या ज़्यादा है तो तब हम ये pH एडजस्ट करते हैं। सपोज अगर pH ज़्यादा है यानी बेसिक है तो उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर वो एसिडिक है यानी pH कम है तो तब हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं ताकि उसका जो pH है वो कम हो जाए, बढ़ जाए और वो न्यूट्रल के आसपास हो जाए, यानी 7 to 8 के दरमियान हो जाए। इसके बाद में जब हमने pH एडजस्ट किया उसके बाद में हम ये जो वाटर है उसमें से 25 ml लेते हैं उस वाटर सैंपल का। उस 25 ml को हम एक कोनिकल फ्लास्क में लेंगे और उसके बाद में उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर ऐड करेंगे। जो ही हम पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर इसमें ऐड करेंगे तो इस सोल्यूशन का जो कलर है वो येलो हो जाएगा, येलो। जब ये येलो कलर आ गया तो उसके बाद में हम इसका टाइट्रेशन करते हैं। तो टाइट्रेशन के लिए देखो क्या करते हैं। टाइट्रेशन के लिए सबसे पहले हम एक ब्यूरेट लेते हैं, 50 ml का ब्यूरेट। उसमें हम 0.02 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेते हैं, और वो भी स्टैंडर्ड यानी जिसकी हमें नॉर्मलिटी एग्जैक्ट मालूम हो। उसके बाद में ये सिल्वर नाइट्रेट हम ड्रॉप वाइज इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं जिसमें हमने वाटर सैंपल लिया था। ये ड्रॉप वाइज ऐड करना है, ठीक है। जिसमें ये वाटर सैंपल लिया यहाँ पे और इंडिकेटर डाला तो इसमें ये सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप वाइज ऐड करना है। जो ही हम ये सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते जाएंगे तो ये जो कलर है वो कलर धीरे धीरे येलो से वाइट की तरफ जाएगा और हमें इसमें प्रेसिपिटेट नज़र आएगा, क्योंकि जब हम AgNO3 डालते हैं ना ऊपर से तो जो क्लोराइड्स इसमें होंगे वो सिल्वर के साथ में मिलके सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल्स, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, इसलिए इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट पहले। उसके बाद में जब हम फर्दर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते जाएंगे, जब पूरा क्लोराइड कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद में सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्रोमेट के साथ में यानी क्रोमेट इंडिकेटर के साथ में रिएक्ट करेगा।
सिल्वर नाइट्रेट ने पहले क्लोराइड कंज्यूम किया, ख़त्म किया, उसके बाद में जो नेक्स्ट ड्रॉप होगा वो क्रोमेट के साथ में मिलके सिल्वर क्रोमेट बनाएगा। और सिल्वर क्रोमेट का जो कलर है वो कलर रहता है ब्रिक रेड। जो ही ब्रिक रेड कलर आ गया तो आपको यहाँ पे जो एडिशन है ये बंद करना है, सिल्वर नाइट्रेट का एडिशन यहाँ पे बंद करना है, यानी यहाँ पे स्टॉप कॉक से ये सॉल्यूशन का एडिशन यहाँ पे बंद कर देना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में देखना है कि यहाँ से यानी 0 से 50 के दरमियान ये सिल्वर नाइट्रेट कितना कंज्यूम हुआ। जितना भी सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम हुआ वो आपको नोट करना है। सपोज़ पहले जब हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो वो 2.9 ml कंज्यूम हुआ और 2.9 ml ऐड करने के बाद में इसमें कलर आ गया, ये ब्रिक रेड कलर, और ये प्रेसिपिटेट आ गया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को हम 2-3 बार रिपीट करते हैं ताकि हमें कंकॉर्डेंट वैल्यूज़ मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहली बार जब ये टाइट्रेशन की तो 2.9 ml सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम हुआ, दूसरी बार 3.1 कंज्यूम हुआ, तीसरी बार हमने टाइट्रेशन की, मतलब नया सैंपल लेना है, तीनों बार अलग अलग सैंपल लेने हैं। इसी वाटर जो हमने लिया है ना, इसी वाटर में से 3 सैंपल लेने हैं 3 बार, उसके बाद में उनको टाइट्रेट करना है ताकि हमें एक्यूरेसी जो है मिल जाए। सपोज़ पहले 2.9, फिर 3, फिर 3.1, तो 3 अलग अलग वैल्यूज़ मिल गई। फिर क्या करते हैं हम इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय करते हैं 3, यानी हम इनका मीन निकालते हैं। जब हमें मीन मिल गया तो सपोज़ मीन वैल्यू जो मिल गया सिल्वर नाइट्रेट का वो है 3 ml, तो हम इस 3 ml को कंसिडर करते हैं कि ये वॉल्यूम यहाँ पे कंज्यूम हुआ। सपोज़ इस वॉल्यूम को रखता मैं V1, यानी V1 जो है टोटल वो 3 ही आया, यानी 3 ml के आसपास इसमें कंज्यूम होते हैं। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट कैलकुलेशंस पे आएंगे और हम ये कैलकुलेट करेंगे कि क्लोराइड कितना प्रेजेंट है। सपोज़ आपके पास में 2 सैंपल, एक तो जो वाटर सैंपल आपने लिया और दूसरा जो है आपने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की नॉर्मलिटी आपको मालूम है, सपोज़ आपने 0.02 नॉर्मल सोल्यूशन लिया और उसका वॉल्यूम भी कितना कंज्यूम हुआ ये भी हमें मालूम है, मीन वॉल्यूम। इस तरह से जो वाटर सैंपल है वो वाटर सैंपल कितना कंज्यूम हुआ ये भी हमें मालूम है, और क्योंकि हमने सपोज़ 25 ml लिया था वाटर सैंपल। उसके बाद में इसकी नॉर्मलिटी क्या है ये तो अननोन है, ये हमें मालूम नहीं, ये हम निकाल सकते हैं यहाँ से इस फार्मूला से। इसे हम कहते हैं डाइल्यूशन फार्मूला एक्चुअली, N1V1 = N2V2 या NWVW = NSNVSN। या हम ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मलिटी ऑफ वाटर दैट इज़ क्लोराइड इन वाटर वो बराबर होगा सिल्वर नाइट्रेट की नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना हुआ डिवाइड बाई, ये इधर लेके आओ, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना कंज्यूम हुआ। सपोज़ जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने 0.02 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसके हमें 3 ml लगे, डिवाइड बाई करेंगे हमने 25 ml वाटर सैंपल लिया था। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 0.0024। तो इसका मतलब जो नॉर्मलिटी ऑफ वाटर सैंपल है वो है 0.0024। अब ये नॉर्मलिटी आपको मिल गया। अब नॉर्मलिटी को आप ppm में कन्वर्ट करेंगे। ppm में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको निकालना है अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन वाटर, वो निकालते हैं हम स्ट्रेंथ से। इसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला है। स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, स्ट्रेंथ बराबर रहता है नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ ऑफ क्लोराइड आयन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा नॉर्मलिटी ऑफ क्लोराइड आयन इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड आयन, और ये स्ट्रेंथ हम दिखाते हैं ग्राम पर लीटर में। तो नॉर्मलिटी हमें मालूम है NW है, यहाँ पे वाटर का नॉर्मलिटी NW। इक्विवेलेंट वेट जो रहता है क्लोराइड आयन का वो रहता है 35.5, ये मिल जाएगा हमें ग्राम पर लीटर में। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ नॉर्मलिटी ऑफ वाटर, नॉर्मलिटी ऑफ क्लोराइड आयन्स, एक्चुअली वाटर में क्लोराइड ही निकाल रहे ना हम, इनटू करेंगे हम 35.5 यानी ये, इनटू करेंगे ग्राम को mg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 mg 1 ग्राम के बराबर रहते हैं। मैं लिखूँगा 1000 mg पर लीटर।
तो वो हमें यहाँ पे ppm में मिल जाएगा। मैं दिखाऊंगा कैसे। सपोज स्ट्रेंथ है यहाँ पे, सपोज जो हमने ऊपर देखा वाटर की नॉर्मलिटी वो आया था 0.0024 इंटू करेंगे 35.5 इंटू 1000 ये वाला mg पर लीटर, तो हमें ये मिल जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये मिल जाएगा आपको 85.2 मिलीग्राम्स पर लीटर, और mg पर लीटर को ही हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं या ppm कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्लोराइड आयन्स प्रेजेंट है वो है 85.2 मिलीग्राम्स पर लीटर, या मैं बोल सकता हूँ 85.2 पार्ट्स पर मिलियन। अब इस चीज़ को आप डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, आपको निकालना है क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन वाटर सैंपल, और वो भी mg पर लीटर में या ppm में। mg पर लीटर ही ppm है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इनटू नॉर्मलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इनटू 35.5, ये जो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड है, ठीक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड आयन इनटू करेंगे 1000 डिवाइड में लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। तो ये भी आपको इतना ही मिल जाएगा। देखो आप 3 इंटू 0.3 ये है सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम इंटू 0.02 नॉर्मल हमने लिया था सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इंटू 35.5 ये इक्विवेलेंट वेट इंटू करेंगे 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया था 25 ml। तो यहाँ पे आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपको 85.2 पार्ट्स पर मिलियन। अब चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो एक ही बात है, रिजल्ट्स आपको सेम आएंगी। तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।